दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो बहुत लड़के बार बार कमेंट कर रहे थे कि भैया नूसी मैरीटाइम एकेडमी जो गोवा है उसका एडमिट कार्ड का क्या हुआ, एडमिट कार्ड कब आएगा। क्योंकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब हम लोगों ने फॉर्म भरा था तो उन्होंने मेंशन किया था कि लास्ट सितंबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और बिल्कुल सही, जो नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा है वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिगार्डिंग जीपी रेटिंग और सीसीएमसी। तो जो भी लड़के नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का फॉर्म भरे थे जनवरी बैच 2024 के लिए, उनका एडमिट कार्ड का मेल आना शुरू हो गया है। बहुत लड़कों को उनके एडमिट कार्ड का मेल आ चुका है और मेल में उन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की है और आपको वो सारी चीज़ें कैसे फॉलो करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करते हैं तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर बताऊंगा कि जिनका एडमिट कार्ड आया है उनको क्या क्या चीज़ें आगे नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने कैसे जाना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा, डीडी कहाँ बनवानी पड़ेगी, कब बनवानी पड़ेगी, कैसे वहाँ जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम और इंटरव्यू कैसे देना पड़ेगा, सारा डिटेल में आपको बताऊँगा। दूसरी बात कि जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है या नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा के तरफ से अगर आपको मेल नहीं आया एडमिट कार्ड का, तो आगे आपको क्या करना है, इसमें वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया तो आपको क्या करना है, इसके वीडियो में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब ये नहीं है, आप पूरा वीडियो अच्छा से देखो। अच्छा से अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, जिनका एडमिट कार्ड आया है उनका भी और जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है उनका भी। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा जीपी रेटिंग के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। कोई भी अगर आदमी हो वो जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहता है तो मैं अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा को ही प्रेफरेंस दूंगा कि इसी में जाकर आप लोग कोर्स कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उन्होंने लिखा है कि जीपी रेटिंग और सीसीएमसी जनवरी बैच 2000 बैच क्या हो गया है, बंद हो गया है। क्योंकि उसका एग्ज़ाम का डेट आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया है, तो उनका ऑनलाइन जो फॉर्म था जनवरी बैच का वो क्लोज़ कर दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे लड़कों का एडमिट कार्ड आ गया है और उसमें से एक लड़के ने मेरे को एडमिट कार्ड भेजा भी है कि भैया थोड़ा मेरे को बस समझा दो कि कैसे क्या करना है, सिलेबस वगैरह क्या है। तो चलिए हम चलते हैं बैक, और बैक चल जाते हैं और चलने के बाद जो आया हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड में क्या मेंशन किया गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा इसमें जो पर्सनल डिटेल होगा उसको मैं हाइड करके रखूँगा, ठीक है। तो जो सारी बातें वही बताऊंगा, जैसा कि ये सारी नामें है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको हिडन कर दिया, ठीक है। ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये सारी नामें, तो मैं इसको हिडन कर दिया, ठीक है। इसमें आपका एनआईटी नंबर होता है, उनका अपना एक कोडिंग नंबर होता है। उसके बाद उसमें आपका सरनेम गिवन नेम लिखा होगा और आपके फादर का नाम, आपका डेट बर्थ वगैरह जैसा कि यहाँ पर है वो आपको लिखा होगा, ठीक है। तो यही आपका एडमिट कार्ड है। जो आपको नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, ये सारी जो आपको नाम लिखा आ रहा है ना, वही आपका क्या है, तो एडमिट कार्ड है। तो इसका आपको एक कलर प्रिंट आउट या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ये आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। यही आपका एडमिट कार्ड है। तो चलिए अब हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि क्या किया गया है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 11 अक्टूबर को ही सबका एग्ज़ाम है। आपको जो एडमिट कार्ड आया है, जो आपको मेल आया है, उसमें मेल में मेंशन होगा कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है। इस जो लड़के का एडमिट कार्ड आया है उसमें उसका मेंशन है कि उसका एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को है, टाइमिंग भी दिया हुआ है। हो सकता है कि एक ग्रुप में एडमिट कार्ड आता है, तो अगर आपका दूसरा ग्रुप में एडमिट कार्ड आ गया दूसरा ग्रुप के बच्चों का, तो उसमें एग्ज़ाम का डेट कुछ और हो सकता है, टाइमिंग कुछ और हो सकती है। तो आप अपने एडमिट कार्ड में बढ़िया से देख कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जो एडमिट कार्ड आया है आपको मैंने समझा दिया, आपको बातें समझ में आ गई होगी। नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जो आपका एक एडमिट कार्ड है उसका जो आपका एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू जो होगा टेस्ट, वो आपका वेडनेसडे, इस लड़के का वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:45 में होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप 8 बजे तक भाई वहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो इसी तरह आपका भी जो एडमिट कार्ड आया होगा उसमें आपका डेट और टाइमिंग लिखा होगा, ठीक है। एज स्वेयर आप वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो क्या होगा, तो नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में होगा। ये पूरा एड्रेस है यहाँ पर, सिलिकेटा गोवा, इतना नियरेस्ट रेलवे बस स्टैंड, मैडगॉन मार्गो, नियरेस्ट एयरपोर्ट गोवा दबोलिम, ठीक है। ये स्टेशन है। आप अपना टिकट वगैरह करा लें जिन लड़के का जिस डेट में पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में ही जाकर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
इसमें एक बात इन्होंने ये कही है कि इफ़ यू आर अनेबल टू अटेंड इंटरव्यू टेस्ट देन प्लीज़ इन्फॉर्म एयरलिस्ट सो दैट वी कैन गिव द चांस टू द अदर। मान लीजिए कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया, आपको मेल आ गया और आपने कहीं दूसरा जगह एडमिशन ले लिया, फ़ी वगैरह भी जमा कर लिया, या किसी कारणवश आप नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में नहीं जाना चाहते हैं कि हम उसमें एडमिशन ना लें, तो प्लीज़ नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में फ़ोन करके कह दीजिएगा कि मेरा NIT नंबर इतना है, मेरा नाम ये है, मैं गोवा में एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो दूसरे आदमी को चांस देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कह दीजिएगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जानी है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हैं तो आपको कैंपस के अंदर एंट्री नहीं किया जाएगा। कुछ भी आप कर लेंगे, आपको एंट्री नहीं होगा। क्या क्या आपको करना है, तो सबसे पहले नंबर 1 डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, 1000 रुपये का DD यानी डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया DD कहाँ से बनती है, तो DD बैंक से बनती है। आपका बैंक ऑफ इंडिया हो, SBI हो, HDFC हो, एक्सिस हो, कैनरा हो, IDBI हो, माने कोई भी बैंक हो जो माने नामी बैंक नहीं सुनते हैं कि बैंक का नाम हम लोग सुना है, ठीक है, उस बैंक में आप जाइए और DD बनवाइए। किस फेवर में DD आपको बनवाना है याद रखिए, जैसे ये लिखा है ना उसी फेवर में बनवाना है। जैसा कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में NUSI/ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर, इसी तरह लिखा होना चाहिए। 1000 का DD बनवाना है और पूछेगा कि किस ब्रांच में पे करना है, तो मुंबई ब्रांच में पेएबल ब्रांच क्या हो जाएगा, मुंबई। फिर से याद रखिए। और ये जो DD है वो कब बनवाना है, तो 21 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर के बाद ही DD बनवाना है। कहने का मतलब हुआ कि अगर DD में 1 अक्टूबर के पहले का डेट आ गया तो आपका DD एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप DD बनवाइएगा जाके 2 अक्टूबर को बनवा लीजिए, ठीक है। 2 अक्टूबर को बैंक बंद रहता है, 3 को बनवा लीजिए, 4 को बनवा लीजिए, 5 को बनवा लीजिए, माने 1 अक्टूबर के बाद ही आपको DD बनवाना है। याद रखिएगा, 1 अक्टूबर का अगर पहले का हुआ तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, याद रख लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको क्या लेके जाना है, तो ओरिजिनल मार्कशीट अपना लेके जाना है। 10 12 दोनों है तो दोनों लेके जाइए। BMI सर्टिफिकेट, अब लड़के बोलेंगे कि BMI सर्टिफिकेट, तो वही सर्टिफिकेट जो आपने ओरिजिनल अपने पास रखा था और कलर जिरक्स भेजा था, तो ओरिजिनल आपको लेके जाना है। और आई सर्टिफिकेट भी जो आपने रखा है ओरिजिनल लेके जाना है। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो लेके जाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि आपको स्टूडियो में जाना है, ये नहीं कि मोबाइल से ही आप फ़ोटो खींच लेंगे। आपको स्टूडियो में जाना है और जाकर बोलना है कि मेरे को 70 to 80% फेशियल कवर, वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो क्या चाहिए, वाइट बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। और आप एक फॉर्मल ड्रेस पहन लेंगे टाई लगाकर, और स्टूडियो में जाकर आप क्या करेंगे, तो एक फ़ोटो क्लिक करवाएंगे पासपोर्ट साइज़ में बता देता हूँ 30x40, 30x40 बोलिएगा। 70% फेशियल कवर वो आपको फ़ोटो खींच के दे देगा। जो आपको फ़ोटो खींच के देगा वो आपको लेके जाना है। उसके साथ साथ उस फ़ोटो को आप अपने पेन ड्राइव में भी लेके जाएंगे। पेन ड्राइव में क्या करेंगे, तो पेन ड्राइव में अपना नाम लिखेंगे, आपका NIT नंबर। अब बहुत सारे लड़के बोलेंगे भैया NIT नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर NIT नंबर दिया हुआ है। भाई ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता हूँ, प्राइवेसी है, ठीक है। तो क्या करना है, तो आपको NIT नंबर, अपना नाम लिख देना, आपका NIT नंबर, और फ़ोटो को पेन ड्राइव में ले लेना है और वो भी लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो पेन ड्राइव में आपको माना जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ गिव द CD तो अभी चलता नहीं है, पेन ड्राइव टू द फोटोग्राफ, इन्फॉर्म हिम टू सेव द डिजिटल फोटो एट द नेम इट विथ यू NIT नंबर, गिव द अबव पेन ड्राइव और इंटरव्यू के टाइम आपको क्या करना चाहिए, पेन ड्राइव में लेके जाना है। तो पेन ड्राइव कितना क्या मिलता है, ज़्यादा मिलेगा पेन ड्राइव। सबसे क्या लीजिएगा, 1 GB का या 2 GB का तो मिलेगा नहीं, एक पेन ड्राइव ले लीजिएगा, उसी में डलवा लीजिएगा, ठीक है। नंबर 7 में इफ़ यू आर, कहने का मतलब है कि अगर आपके फादर, ओनली फादर मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, तो फर्स्ट पेज ऑफ CDC पेज 1 to 11 फील्ड पेज एंड इंडोस कॉपी और ओरिजिनल। कहने का मतलब है कि आप इसका कॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जा सकते हैं, आपके फादर अगर हैं तो। आपको वैलिड पासपोर्ट लेके जाना है, ओरिजिनल याद रखिएगा। कॉपी ऑफ दिस कम्युनिकेशन, और ये जो मैंने बोला ना कि इसका जो आपको मेल आया ना उसका पूरा प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ये वो हो गया। नंबर 10, इन केस वी हैव इंडोस कॉपी और योर ओरिजिनल CDC, अगर आपने ऑलरेडी STCW कोर्स कहीं से कर लिया और आपके पास
CDC और STCW और इंडोस नंबर है तो वो भी आपको लेके जाना है। अगर आपके पास कोई मर्चेंट नेवी का कोर्स नहीं किया है तो आपको कोई लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वो किया है तो STCW लेके जाइए, नहीं किया है तो लेके मत जाइए, ठीक है। और ये मैं बोल दिया हूँ कि नंबर 3 और 4 BMI सर्टिफिकेट और आई सर्जन में फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। पर्सन एकोमोडेट नॉट अवेलेबल, कहने का मतलब है कि अगर कोई आपके साथ आता है तो वो कैंपस के अंदर नहीं जाएगा, कैंपस के बाहर ही रहेगा। आपको फेस मास्क पहनना है, मोबाइल वगैरह लेके नहीं जाना है। हाँ, मेन बात लड़के पूछ रहे हैं कि भैया बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि सिर्फ इंग्लिश और GK आता है, तो मान लिया कि इंग्लिश और GK आता है, लेकिन उन्होंने ये मेंशन किया, आप देख लीजिए एग्ज़ाम में उन्होंने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, इंग्लिश आपको प्रिपेयर करना है, मैथमेटिक्स भी प्रिपेयर करना है एंड साइंस भी प्रिपेयर करना है, वो भी 10th स्टैंडर्ड का, एंड जनरल नॉलेज भी आपको प्रिपरेशन करनी है। अब उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी। अब एग्ज़ाम में क्या है डजेंट मैटर, लेकिन उन्होंने जो सिलेबस बोल दिया वो आपको प्रिपरेशन करके जाना है। रिटन टेस्ट होगा आपका और ओरल भी उसी टाइम कंडक्ट होगा, और वो किस लैंग्वेज में होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और BMI तो आपको पता है 20 और 30 के बीच होनी ही चाहिए, ठीक है। ये बोल दिया गया है कि भाई आपको आउटसाइड कैंपस में ही रखा जाएगा, इंटरव्यू में आपको नहीं लाना जाएगा। इफ़ यू ब्रिंग एनी आइटम टू द इन साइड में आपको आइटम में मोबाइल वगैरह लेके नहीं आना, ठीक है। कैंपस के बाहर ही सबको अलाउ करना। यू शुड नॉट मीट आवर द कम इन द कॉन्टेक्ट विथ एनी पर्सन फ्रॉम द अकेडमी यू फाउंड देन वी नॉट बी सिलेक्टेड, ये बातें उन्होंने कही है। प्लीज़ नोट दैट वी हैव टू मेक योर द ओन एग्रीमेंट फॉर बोर्डिंग लोडिंग, कहने का मतलब है कि आपको आने जाने का खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। वी डू नॉट, हाँ ये बातें इन्होंने बिल्कुल 100% सही कही है। वी डू नॉट हैव एनी एजेंट, डू नॉट हैव अप्रोच एनी वन क्लेमिंग टू द गिव ग्रांटेड सीट, कहने का मतलब है कि हमारा कोई एजेंट नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि पैसा दो, ये दो, हम आपको एडमिशन करा देंगे, तो मत कराइए। यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यही एक वीडियो है। अब ध्यान से देखिए, जिन लड़कों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, याद रखिए। अब आइए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जिन लड़कों का एडमिट कार्ड नहीं आया है या जिन लड़कों का मेल नहीं आया है, तो जब आपने फॉर्म फिलअप किया है, उन्होंने वहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया था कि हम अपने अकॉर्डिंग, जो नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का रूल रेगुलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग शॉर्ट लिस्ट करके एडमिट कार्ड बनाएंगे। उन्होंने डायरेक्ट ये बात मेंशन की है, ठीक है। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है या आपको मेल नहीं आया है, तो अभी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है, ठीक है। आप वेट कीजिए विदिन 1 सप्ताह या 10 दिन वेट कीजिए, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर कोई बच्चा क्विट करता है, यानी जिस बच्चे का एडमिट कार्ड आया है, जिस बच्चे का लिस्ट में नाम आया है, अगर वो क्विट करता है, यानी वो एडमिशन लेना नहीं चाहता, एग्ज़ाम देना नहीं चाहता है, तब आपको चांस दिया जाएगा। तब आपको वेट करना है, ठीक है। वेट करना है, बार बार कॉलेज में फ़ोन करके परेशान नहीं करना है, क्योंकि भाई कॉलेज में भी बहुत सारे कामें होती है। और डायरेक्ट अब क्या करेंगे कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं है, मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं है, मेरा ये नहीं है हुआ है। तो भाई नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा ऑलरेडी पहले ही अपनी वेबसाइट पर जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उन्होंने मेंशन कर दिया था, उसमें आपकी गलती है ना। वो डायरेक्ट मेंशन किया था कि नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का जो टर्म एंड कंडीशन होता है, जो रूल रेगुलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना एडमिट कार्ड जारी करेंगे। तब आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिन लड़कों का आया है वो एग्ज़ाम देंगे। अगर जो लड़के एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं या क्विट करते हैं, तब आपको चांस दिया जाएगा। अगर फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी मेरे से इसमें मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें, ताकि मैं इसे सुधारूं, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से कोई गलत इन्फॉर्मेशन दूसरे आदमी के पास पहुंच पाए। और दोस्तों, फिर से मैं आपको बोलता हूं कि जिन लड़कों का एडमिट कार्ड आ गया है वो भाई कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर GP रेटिंग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग कोर्स कर ही लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।